बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ जो लोग मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अब्दुल्ला फैज़ है और आप में से काफ़ी लोग मुझे जानते भी होंगे। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में मैं ऐसे मौजू पे, ऐसे टॉपिक पे बात करूँगा कि जिसके हवाले से जो हमारी 70 से 80% आम आवाम है वो अनअवेयर है। तो जो मेरा इस वीडियो के पीछे बेसिक मकसद होगा वो अवेयरनेस फैलाना है। वो ना तो किसी इदारे को और ना ही किसी स्टेट को क्रिटिसाइज़ करना है। टॉपिक का नाम है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। डिजिटल अरेस्ट हमारे पास एक बहुत गहरा टॉपिक है। अगर मैं इसको डिटेल में आप लोगों को बताऊं तो डिजिटल स्पेस में जब हमारी लिबर्टी की वायलेशन होती है, जब हमारी फ्रीडम की वायलेशन होती है, तो उसको हम लोग डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो जब किसी इंसान को बिना उसके नॉलेज के ट्रैक किया जाए, या उसकी प्राइवेट कम्युनिकेशंस मॉनिटर की जाएं, या उसकी डिजिटल आइडेंटिटी को कंट्रोल किया जाए, या फिर जो उसका डेटा है ऑनलाइन उसको कंट्रोल किया जाए, तो इसको हम लोग डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। और ये दो तरह से होती है। पहली हमारे पास होती है लॉफुल सर्वेलेंस, जिसको हम लोग लीगल डिजिटल अरेस्ट भी कह सकते हैं। और ये हमारे पास कानून के तहत होती है। जब भी नेशनल सिक्योरिटी या किसी क्राइम को फिर प्रिवेंट करना होता है हमने, तो ये उन सूरतों में की जाती है डिजिटल अरेस्ट। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास क्रिमिनल एक्सप्लॉयटेशन। अब ये क्या होती है, ये कोई प्राइवेट एंटिटी या फिर कोई भी कंपनी इलीगली किसी सिटीज़न के डेटा को ब्रीच करे, या उसके डेटा को कंट्रोल करे, या उसकी डिजिटल आइडेंटिटी को जब कंट्रोल करती है कानून को तोड़ के, इसको हम लोग फिर क्रिमिनल एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। इसको हम लोग इलीगल डिजिटल अरेस्ट भी कह सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल लॉ और हमारा जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिजिटल अरेस्ट के बारे में क्या कहता है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आर्टिकल नंबर जो 12 है उसमें लिखा गया है कि नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्रेरी इंटरफेरेंस विद हिज प्राइवेसी। मतलब किसी की भी प्राइवेसी में कोई मनमानी से इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। चूंकि ये 1948 में लिखा गया था, जिस टाइम डिजिटल वर्ल्ड एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। लेकिन यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने 2013 में फॉर्मली डिक्लेयर किया था कि जो राइट्स एक इंसान के पास फिज़िकल लाइफ में होते हैं, फिज़िकल वर्ल्ड में होते हैं, वही राइट्स उसके ऑनलाइन ज़िंदगी में भी अप्लाई होते हैं। ये एक लैंडमार्क पोजीशन थी जिसने डिजिटल प्राइवेसी को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज ह्यूमन राइट बना दिया था। और अगर मैं बात करूं हमारे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसमें आर्टिकल नंबर 14 में हमें डिग्निटी और प्राइवेसी का फंडामेंटल राइट मिलता है। मतलब कि हमारे पास ऑलरेडी हमारा हक मौजूद है, लेकिन सवाल सिर्फ हमारी अवेयरनेस का है, हमारी जानने का है कि ये हमारे पास हक मौजूद भी है या नहीं है। डिजिटल अरेस्ट के हवाले से एक प्रेसिडेंट एक केस लॉ को देख लेते हैं। 2013 में यूनाइटेड स्टेट में एडवर्ड स्नोडन एक फॉर्मल CIA ऑफिसर था। उसने रिवील किया था कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी दुनिया भर के लोगों के फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड कर रही थी, ईमेल्स मॉनिटर कर रही थी और डिजिटल कम्युनिकेशंस इंटरसेप्ट कर रही थी बिना किसी इंडिविजुअल वारंट के। अब जैसे ही उसने ये सारी चीज़ें रिवील की थी, उसके बाद उसको मुल्क से निकाल भी दिया गया था उस बंदे को। लेकिन US फेडरल कोर्ट ने 2015 में इस सारे सर्वेलेंस प्रोग्राम को अनलॉफुल करार दे दिया था। जब तक US फेडरल कोर्ट ने इसको अनलॉफुल करार दे दिया, तब तक लाखों लोगों का प्राइवेट डेटा बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के कलेक्ट किया जा चुका था। लेकिन फिर भी ये जो केस था आज भी डिजिटल राइट्स और सर्वेलेंस के दरमियान सबसे इम्पोर्टेंट लीगल प्रेसिडेंट है। जब एडवर्ड स्नोडन ने ये सारा कुछ रिवील किया था, तो उसके बाद यूरोप ने सारे थ्रेट को सीरियस ले लिया था और जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2018 के तहत
हर सिटीज़न को ये जानने का हक दे दिया कि उसका डेटा कौन यूज़ कर रहा है, और अगर वो चाहे तो वो अपना डेटा डिलीट भी करवा सकता है, जिसको राइट टू फॉरगेटन कहा जाता है। और अगर कोई इसकी वायलेशन करेगा तो उसको फ़ाइन लग सकता है। 2019 में जीडीपीआर की वायलेशन की वजह से 50 मिलियन यूरोस का फ़ाइन लगाया गया था गूगल पर। ये प्रूव करता है कि जब लॉ स्ट्रांग हो और सिटीज़न अवेयर हों तो डिजिटल राइट्स इन्फोर्स होते हैं। पाकिस्तान में पैका प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट प्राइमरी साइबर लॉ है। इस लॉ के तहत अथॉरिटीज़ को सर्टन सरकमस्टांसिस में डिजिटल डेटा एक्सेस करने की परमिशन होती है। लेकिन यहाँ एक लीगल गैप है। पैका में जुडिशल ओवरसाइट का मेकनिज़म उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना इंटरनेशनली रिकमेंडेड है। और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक केस में ये कहा था कि बिना वारंट के डेटा एक्सेस करना कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 की वायलेशन है। ये एक सिग्निफिकेंट जुडिशल सिग्नल था कि पाकिस्तान का लीगल फ्रेमवर्क डिजिटल राइट्स की डायरेक्शन में इवॉल्व हो रहा है, और ये एवोल्यूशन सिटीज़न की अवेयरनेस से ही एक्सलरेट होगा। आखिर में हम वापस वहीं पे आ जाते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। लोग डिजिटल अरेस्ट को सिर्फ एक फ्रॉड समझते हैं, एक फ़ोन कॉल या फिर एक स्कैम समझते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि डिजिटल अरेस्ट का कंसेप्ट उस एक फ़ोन कॉल से, एक स्कैम से, एक फ्रॉड से कहीं ज़्यादा बड़ा है। ये हमारी प्राइवेसी की वायलेशन है, ये हमारे लिबर्टी की वायलेशन है, ये हमारी फ्रीडम की वायलेशन है। रोमन लॉ में कहते हैं, एक प्रिंसिपल है जिसका मतलब है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। हम किसी भी पनिशमेंट से ये कह के नहीं बच सकते कि हमें कानून का नहीं पता था, हमें अपने लीगल राइट्स का नहीं पता था, हमें अपनी लीगल ड्यूटी का नहीं पता था। लेकिन मेरे हिसाब से ये प्रिंसिपल तभी अप्लाई होता है जब सिटीजन्स को अपने राइट्स की अवेयरनेस हो। हमारा जो डेटा है वो हमारी प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी की हिफाजत पहले अवेयरनेस से होगी और उसके बाद फिर लॉ से होगी। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, जो मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में एक्सप्लेन किया, शुरू से लेकर आखिर तक। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।